आज हम लेबर लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यह टॉपिक एलएलबी, लेबर लॉ और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सप्लेनेशन में मैं आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सिंपल मतलब होता है इंडस्ट्री के अंदर होने वाला झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट। यह कॉन्फ्लिक्ट वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच होता है। जब वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच सैलरी, वर्किंग आवर्स, जॉब सिक्योरिटी, बोनस या वर्किंग कंडीशंस जैसे मैटर्स पर डिसएग्रीमेंट हो जाता है और इस डिसएग्रीमेंट से फैक्ट्री या इंडस्ट्री का पीसफुल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्री के वर्कर्स ये कहते हैं कि उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही और मैनेजमेंट इस बात से एग्री नहीं करती, तो यह सिचुएशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एग्जाम्पल है। डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सेक्शन 2 के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब है कोई भी डिस्प्यूट या डिफरेंस जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच, एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच हो। लेकिन हर झगड़ा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होता। डिस्प्यूट तभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाता है जब उसका कनेक्शन एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशंस ऑफ लेबर से हो। एग्जाम्पल, अगर वर्कर सैलरी, बोनस, ड्यूटी आवर्स या टर्मिनेशन को लेकर डिस्प्यूट करते हैं तो यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा। लेकिन अगर दो वर्कर्स पर्सनल बात को लेकर लड़ रहे हैं तो यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होगा। एसेंशियल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस का होना ज़रूरी होता है। फर्स्ट एसेंशियल, सबसे पहली कंडीशन यह है कि एक्चुअल डिस्प्यूट होना चाहिए। सिर्फ डिसैटिस्फैक्शन या मन की बात काफ़ी नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वर्कर सिर्फ अपने मन में सोचे कि सैलरी कम है तो यह डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वर्कर्स मैनेजमेंट के सामने डिमांड रखते हैं तो डिस्प्यूट माना जाएगा। सेकेंड एसेंशियल डिस्प्यूट एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच, एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच होना चाहिए। थर्ड एसेंशियल डिस्प्यूट का संबंध एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशंस ऑफ लेबर से होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, बोनस, सैलरी, ड्यूटी आवर्स, सेफ्टी और टर्मिनेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं। पर्सनल मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होते। फोर्थ एसेंशियल, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का नेचर कलेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि डिस्प्यूट एक इंडिविजुअल वर्कर का नहीं बल्कि वर्कर्स के ग्रुप का होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर सिर्फ एक वर्कर का ट्रांसफ़र हुआ है तो यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर एक साथ कई वर्कर्स को गलत तरीके से टर्मिनेट किया गया है तो यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा। फिफ्थ एसेंशियल, डिस्प्यूट का अफेक्ट इंडस्ट्रियल हार्मनी पर पड़ना चाहिए। यानी डिस्प्यूट के कारण इंडस्ट्री का नॉर्मल और पीसफुल काम डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे स्ट्राइक, लॉकआउट। कॉमन कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होने के कई कॉमन रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन वेजेस और बेनिफिट्स का होता है, जिसमें वर्कर्स को कम सैलरी मिलना या अलाउंसेस न मिलना शामिल है। दूसरा रीजन वर्किंग कंडीशंस होता है, जैसे अनसेफ एनवायरनमेंट, मशीन्स की कमी या सेफ्टी इक्विपमेंट का न होना। तीसरा रीजन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी होता है, जिसमें वर्कर्स को जॉब जाने का डर रहता है। चौथा रीजन डिसिप्लिनरी एक्शंस होता है, जैसे बिना इंक्वायरी सस्पेंशन या टर्मिनेशन। पांचवा रीजन वर्किंग आवर्स होता है, जब वर्कर्स से ज़्यादा काम लिया जाता है और ओवरटाइम का पैसा नहीं दिया जाता। छठा रीजन यूनियन रिकॉग्निशन होता है, जब मैनेजमेंट वर्कर्स की यूनियन को एक्सेप्ट नहीं करती। सातवां रीजन मैनेजमेंट पॉलिसीज होता है, जब रूल्स वर्कर्स के अगेंस्ट होते हैं। आठवां रीजन रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर्स होता है, जब एक साथ कई वर्कर्स को जॉब से निकल दिया जाता है। नौवां रीजन बोनस और इंसेंटिव्स का होता है, जब प्रॉफिट होने के बाद भी बोनस नहीं दिया जाता। इम्पॉर्टेंट केस लॉज डेमोक्रेसी टी एस्टेट केस 1958। इस केस में कोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वही माना जाएगा जो एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशंस ऑफ लेबर से रिलेटेड हो। सिंधु रीसेटलमेंट कॉर्पोरेशन केस 1969।
इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि सिर्फ कुछ वर्कर्स की इंडिविजुअल डिमांड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं होती। कंक्लूजन इस तरह हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक कलेक्टिव जॉब रिलेटेड डिस्प्यूट होता है जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच होता है और जो इंडस्ट्रियल पीस को डिस्टर्ब करता है।